नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुका है। लोग अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसलिए मैं कुछ भी बोलूं, इससे कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ क्या, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में 70% से ऊपर मतदान हुआ है और मध्य प्रदेश ने इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 76% से ज्यादा मतदान। इस बम्पर मतदान का मतलब क्या है वो हम बताएंगे। कहानी शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 3 संभाग का मैंने फीडबैक लिया, वहां के स्थानीय पत्रकारों से बात की, कुछ एजेंसियां जो सर्वे कर रही थी उनसे पूछा कि माहौल क्या है, और रायपुर में दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता थे उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि फीडबैक क्या कहता है। 3 संभाग हैं, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और रायपुर संभाग। एक एक करके बात करते हैं। 20 सीटें पर पहले चरण में मतदान हुआ था, उसमें 17 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी के हिस्से 2 सीट आई थी। इस बार जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार बीजेपी पहले चरण में 5 से 7 सीटें जीत सकती है। 10 से 12 सीटें कांग्रेस के हिस्से में अब भी है और बाकी अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो पहले चरण में कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है, बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हो रहा है, जो 20 सीटों पर चुनाव हुआ था वहां पे। अगर सरगुजा की बात करें तो केपी सिंहदेव के बारे में पता है, वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे। बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कुछ उनके अहम के टकराव की खबर आई थी, लेकिन उसके बाद चुनाव तक सब कुछ शांत हो गया था। कहा यह जा रहा है कि इस बार सरगुजा संभाग में टिकट वितरण में केपी सिंहदेव की ज्यादा नहीं चली, इसलिए उनके समर्थक नाराज थे, शांत थे, कुछ घर बैठ गए। वहां पे जो हमारे पास खबर है, सही है गलत है उससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2018 चुनाव के मुकाबले बीजेपी 4 सीटें ज्यादा जीत रही हैं, कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। तीसरा है रायपुर संभाग। वहां के बारे में खबर यह है कि पिछले बार की तरह ही मुकाबला बेहद कांटे का है, लेकिन बीजेपी को स्लाइट एज है। वहां भी 3-4 सीटों का फायदा बताया जा रहा है। तो इन तीनों संभाग को मिला के 5-4-4 8 5 12 सीटों का बीजेपी को फायदा, जो कि स्थानीय पत्रकार हैं, सर्वे एजेंसियां हैं, ये सब बता रही हैं। लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है, जो अब तक अलग अलग एजेंसियों के दावे हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 48 से लेकर 51 सीटों तक आ सकता है। ये मेरा आकलन नहीं है, यहाँ जो अलग अलग एजेंसियों ने जो आकलन किया है कल चुनाव के बाद, और उसकी रिपोर्ट धीरे धीरे आएगी आपके सामने, हो सकता है कुछ लोग आज शाम तक ही बता दें। तो आराम से कांग्रेस की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन तो जरूर है, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ की तो फिलहाल ये रिपोर्ट है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने अलग अलग दावे किए थे, और पहले मैं बता दूं कि चुनाव से पहले सर्वे एजेंसियों का क्या दावा था और अभी जो स्थानीय पत्रकार हैं, सर्वे एजेंसियां हैं, वो क्या बोल रही हैं। चुनाव से पहले अगर 5-6 सर्वे एजेंसियों की बात माने तो इंडिया टीवी ने कराया था, एबीपी नीलसन ने कराया था, उसके बाद वहाँ एक स्थानीय चैनल है IBC 24, उसने कराया था। तो IBC 24 ने जो भारतीय जनता पार्टी है उसको दी थी 104 से 109 सीटें और 113 से 116 सीटें दी थी कांग्रेस को। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इंडिया टीवी के आकलन के अनुसार बीजेपी को 113 से 115 सीट मिल रही थी और कांग्रेस को 103 से 107 सीट मिल रही थी। एक जो और एजेंसी है उसके अनुसार कांग्रेस उसमें स्लाइट एज पे थी, लेकिन अब ये पहले की बात हुई। कल क्या कुछ हुआ, जैसा मैंने बताया बम्पर वोटिंग हुई
और जो मुख्य लड़ाई थी मालवा निवाड़ क्षेत्र में, दोनों दलों ने वहां पे बहुत ज्यादा जोर लगाया था। वो इसलिए क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी वहां बुरी तरह हारी थी। 57 सीटों से सीधे 28 सीट पर आ गई थी बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में। और इसकी दो बड़ी वजह थी। एक वजह थी नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह की, और दूसरी वजह थी जो SC/ST आंदोलन और उसके काउंटर में जो सवर्ण आंदोलन हुआ था, उसकी वजह से बीजेपी को 10% वोटों का नुकसान हुआ था उस इलाके में। इस बार जो रिपोर्ट है कि लगभग 80 से 85 सीटें हैं मालवा निवाड़ इलाके में। वहां बीजेपी पिछली बार 58 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 28 सीटें जीती थी बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस को 38 सीटें मिली थी। इस बार रोल रिवर्सल है। नर्मदा यात्रा का प्रकोप की वजह से पिछली बार जो माहौल बिगड़ा था, या फिर जो सवर्ण आंदोलन के चलते, SC/ST आंदोलन के चलते जो माहौल बिगड़ा था, बहुत बड़ी संख्या में खास करके जो राजपूत मतदाता थे उनका वोट नोटा की तरफ गया था। इस बार वो वापस बीजेपी की तरफ मुड़े हैं। दूसरा वहां जो मेजर वोट बैंक है वो आदिवासियों का वोट बैंक है, और पिछले बार लगभग आदिवासियों का अधिकतर वोट कांग्रेस के पक्ष में चला गया था। वहां पे सिर्फ मालवा निवाड़ इलाके में इस बार कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले जो 38 सीटें हैं, इस बार रोल रिवर्सल का मतलब बोल रहा हूं कि कांग्रेस को 28 आ सकती है 38 की जगह पे, और बीजेपी 28 की जगह फिर 38 पे चली गई है। लेकिन बाकी इलाकों में क्या हालत है? ग्वालियर गुना का जो इलाका है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से इस बार प्रतिष्ठा की सीट बना हुआ था, प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बहुत बयानबाजी हुई। मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि अपने जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर गुना संभाग में क्या हुआ उसका उदाहरण यह है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता है कि उनके इलाके में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जो अलग अलग सर्वे एजेंसियां हैं वो भी दावा कर रही है कि ग्वालियर गुना संभाग में बीजेपी ने अच्छा किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में अच्छा किया है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक फैक्टर जो कि बताया जा रहा है वो है महिला फैक्टर। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर इस बार चुनाव में भाग लिया, और उन्हीं की वजह से ये वोट परसेंटेज इतना हाई हुआ। अगर 76% वोटिंग हुई है तो जो अनऑफिशियल आंकड़े हैं उसके अनुसार 86% महिलाओं ने वोटिंग की है इस बार। महिलाओं का वोट किसकी ओर जाएगा उसे लेकर अलग गुना भाग हो रहा है। और अंतिम जो बड़ा फैक्टर है वो था किसान और नौजवान। इस बार कम बारिश हुई, यूरिया के चलते किसानों को समस्या हुई, और इस वजह से किसान इस बार नाराज थे। जो बेरोजगारी की बात है तो वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी था, उस वक्त आरक्षण को लेकर आंदोलन था। इस बार बेरोजगारी को लेकर नौजवानों में शिवराज सिंह चौहान सरकार के प्रति नाराजगी देखी गई। तो कुल मिलाकर मैं मोटा मोटी बता देता हूं कि जो आंकड़े बता रहे हैं, जो मैं पोल्स ऑफ द पोल्स की बात कर रहा हूं अलग अलग, भारतीय जनता पार्टी को 109 से लेकर 114 सीटें बताई जा रही है, मैं एवरेज बता रहा हूं, और कांग्रेस को 103 से 109। अब ये पोल्स ऑफ द पोल है, अलग अलग एजेंसियों की जो हाईएस्ट दिया है, एक एजेंसी ने वो बीजेपी को 135 सीटें दी हैं, और हाईएस्ट जिस एजेंसी ने कांग्रेस को दिया है उसने कांग्रेस को 116 सीटें दी हैं। अब क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन अब तक जो हमारे पास जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान स्लाइट एज पर हैं। नमस्कार।